तो 21 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन जो सभी सब्जेक्ट मिले हुए हैं तो सभी क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सभी क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के जो पहले सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे उनमें से पहला क्वेश्चन था कि लूर नृत्य किस राज्य का है। तो लूर नृत्य आप जानते ही होंगे कि ये हरियाणा राज्य का था। और जो अगला क्वेश्चन था वो 2019 में T20 पूछ लिया गया था कि T20 में सबसे कम उम्र के का कौन सा व्यक्ति था जिसने अर्धशतक बनाया था। तो कौन सा प्लेयर था जिसने अर्धशतक बनाया था और सबसे कम उम्र का था। तो सबसे कम उम्र का कौन था? शेफाली वर्मा। और इसने 15 साल का ये था, तो इसने अर्धशतक बनाया था। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ वो बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में। और बाबर की सेना लड़ी थी और मेदिनी राय लड़ा था। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। बाबर की जो युद्ध है वो चारों लाइन से हैं, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया था। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कर्नाटक के कुर्ग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी हैं? इसकी है अमरावती और शेषा इसकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। और इसका उद्गम कहाँ होता है? कर्नाटक के कुर्ग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला जो क्वेश्चन था वो था इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 किसे मिला। तो इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड सुदर्शन पटनायक को मिला है, जो कि उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। अगला जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था कि कौन सी राशि सदस्य राशि है। तो वैसे तो कई सदस्य राशि है, लेकिन जो ऑप्शन में बच्चों ने बताया है तो वो है बलागुण। वो आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया था 2019 में बुक फेस्टिवल कहाँ हुआ था। तो बुक फेस्टिवल कहाँ हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में हुआ था 5 से 13 जनवरी में। और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 1925 में। ठीक है, तो 19 से लेकर 25 अनुच्छेद तक के बीच में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और आपको जो इसकी पीडीएफ है तो इसकी जो पहली वाली वीडियो थी सेकंड शिफ्ट की, उसमें पीडीएफ में नहीं डाली है, क्योंकि हमने ऑल शिफ्ट की जो पीडीएफ है वो इसमें प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें सभी क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको देख सकें। तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया था 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और NH80 से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, तो वो इसका सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन आया था रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वच्छता में पहला शहर पूछ लिया गया है। तो जैसा कि हम पुराने वीडियो में जब पहले एनालिसिस करा रहे थे तो हमने आपको बताया भी था कि स्वच्छता में पहला शहर कौन सा है। तो शहर कौन सा है? इंदौर। यदि आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको याद होगा, आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। अगला क्वेश्चन था 2019 में फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था। तो फिल्म फेस्टिवल हुआ था मुंबई में। और गूगल के CEO पूछ लिए गए थे। यह क्वेश्चन जरूरी नहीं है बिल्कुल डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछा गया हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखे नहीं है। बच्चों ने हमें जो क्वेश्चन बताए हैं वही हमने इसमें लिखे हुए हैं। तो आप जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हो, कुछ घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में वो पूछा था आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो आर्द्रता आप जानते ही हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और ट्रैक बॉल क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और नरेंद्र मोदी इसके मेन हैं। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। और WHO जो है तो वो ICC वर्ल्ड कप 2019 का जीता है। तो उसका मेन मतलब है कि हु वॉन ICC वर्ल्ड कप 2019। तो 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था। तो वो जीता था इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर। तो इंग्लैंड ने जीता था और किसको हराकर जीता था? न्यूजीलैंड को। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था आदि महोत्सव से। आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था। तो किया था अमित शाह ने।
और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील पूछ ली थी, तो दूसरी सबसे बड़ी झील थी डेवल लेक। ठीक है, पिछली वीडियो में जो हमने सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराया था, तो उसमें जो अदर ऑप्शन थे, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि ऐसी है कि नहीं, भारत की पूछी हुई थी, तो भारत की कौन सी है, डेवल लेक दूसरी बड़ी। और तेलंगाना राज्य पूछ लिया गया था, तेलंगाना राज्य कब बना है, तो वो बना था 2 जून 2014 को। और बॉमडिला दर्रा पूछ लिया गया था, तो बॉमडिला दर्रा आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में था। और द जजमेंट इन साइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, कुलदीप नायर ने लिखी है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से जो 1857 का नेतृत्व किया था वो किया था लियाकत अली खान ने। और मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है, तो वो है नार्वे। नार्वे मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश है। और कौन सा रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के लिए प्राकृतिक सीमा बनाता है, तो वो बनाता है थार रेगिस्तान। और अगला जो क्वेश्चन था वो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह पूछा था, तो वो कांडला बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। ये कांडला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह था। और झूमर जो नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है, तो वो असम राज्य का नृत्य है। और संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, तो संचारित प्रणाली जो होती है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु बताया है, तो उनकी हुई थी 483 ईस्वी में, और कुशीनारा में हुई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने क्वेश्चन मिले थे, जो कि लास्ट स्टेप था, इसलिए अधिकतर लोगों ने कम क्वेश्चन दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मिले थे सभी क्वेश्चन हमने रख दिए हैं। तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।